Hello, good afternoon to all of you. Myself Sadka. Today we will discuss the purine and pyrimidine synthesis. Like last वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि प्यूरिन एंड पिरामिडीन क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, लाइक नॉर्मली स्ट्रक्चर बताई थी. बट आज मैं सिंथेसिस बताऊंगी यार कि यार मैंने न्यूक्लियोटाइड बनाया, ठीक है. न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली डीएनए बनाता है, ठीक है. न्यूक्लियोटाइड जो हमारे होते हैं वो मिलके डीएनए बनाते हैं. अब वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? वो प्यूरिन एंड पिरामिडीन से ही तो मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है. मतलब प्यूरिन में वो राइबोस शुगर मिला दिया प्लस फोस्फेट मिला दिया, है ना, तो न्यूक्लियोटाइड बन गया और वही डीएनए बनाता है. अब ये जो प्यूरिन एंड पिरामिडीन है ये बनते कैसे हैं? सो बिफोर टेलिंग यू द प्यूरिन अबाउट द प्यूरिन एंड पिरामिडीन, आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द प्यूरिन एंड पिरामिडीन. देखो, प्यूरिन जो होता है दो रिंग का मेंबर होता है, एंड जो पिरामिडीन होता है वो सिंगल मेंबर की रिंग होती है उसमें, ठीक है. प्यूरिन के लिए आई हैव यूज द ट्रिक गैप, ठीक है. गैप मतलब एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन. एंड पिरामिडीन के लिए क्या था? साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल, ठीक है. साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल, ठीक है. सो ये था डिफरेंस, ठीक है, कि हमारे प्यूरिन में क्या आता है एंड पिरामिडीन में क्या आता है, ठीक है. आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया. लेकिन अब मेन थिंग है कि यार हम क्या बोलते हैं, इनका सिंथेसिस कैसे करेंगे मैम हम, ठीक है. सिंथेसिस कैसे करेंगे हम, ठीक है. व्हाट इज हाउ कैन वी सिंथेसाइज द प्यूरिन एंड पिरामिडीन इन आवर बॉडी, ठीक है. सो सिंथेसिस के लिए अपन को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कुछ मसाले चाहिए होता है, ठीक है. कुछ भी बनाने के लिए हमें कुछ मसाले चाहिए होगा, ठीक है. सो इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ, इंग्रेडिएंट हमें चाहिए. सो सबसे पहले राइबोस 5 फोस्फेट, ठीक है. पहले मैं प्यूरिन का सिंथेसिस बताती हूँ, ठीक है. प्यूरिन सिंथेसिस मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ, प्यूरिन सिंथेसिस. एंड मैं यहाँ पे इसमें ना निमोनिक भी बताऊंगी, ठीक है. आई विल टेल यू द निमोनिक एज वेल, ठीक है. एंड आई विल टेल यू द एक्शन ऑफ द ड्रग्स एज वेल इन द साइकिल, कि कौन कौन सी ड्रग्स इस साइकिल को रोक सकती है, ठीक है. डीएनए की सिंथेसिस में कौन कौन सी मेडिसिन है जो बाधा डाल सकती है, ठीक है. प्यूरिन सिंथेसिस में सबसे पहले हमारे पास मसाला चाहिए, दैट इज राइबोस 5 फोस्फेट. राइबोस 5 फोस्फेट. अब ये राइबोस 5 फोस्फेट क्या है? इट इज अ पेंटोज शुगर, ठीक है. पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की शुगर है. अब ये इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? इसको मुझे कन्वर्ट करना है पीआरपीपी में. पीआरपीपी में. अब पीआरपीपी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कोई एंजाइम चाहिए, दैट इज पीआरपीपी सिंथेटेज. पीआरपीपी सिंथेटेज, ठीक है. और इसके लिए मेरा एक मॉलिक्यूल एटीपी का भी यूज होगा, ठीक है. एटीपी यूज होगी, ठीक है, इसमें. अब आते हैं हम कि मैम ये पीआरपीपी से हमारा बन जाएगा आईएमपी, ठीक है. आईएमपी बन गया. अब मैम ये क्या है? पीआरपीपी, आईएमपी, सब पीपीपी आ रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ पीआरपीपी. पीआरपीपी एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है, विच इज हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन पाथवे. इसका नाम अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ, दैट इज फोस्फोराइबोसाइल पायरोफोस्फेट. फोस्फोराइबोसाइल. अब मैं गारंटी दे रही हूँ यार, तुम वीडियो के बाद ये भूल जाओगे, ठीक है. क्योंकि यार इतने लंबे लंबे नाम कौन याद रखेगा, ठीक है. सो क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए बस मैं बता रही हूँ. एग्जाम में मेनली तुमसे ये सब नहीं पूछेंगे, ठीक है, कि पीआरपीपी की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये, ठीक है, ठीक है. ये सब नहीं पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे यार पीआरपीपी का रोल क्या है, ठीक है. और यही स्टेप एक्चुअली रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये तुमसे पूछेंगे. दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है. रेट लिमिटिंग मतलब इसी के हाथ में साइकिल को आगे बढ़ाना, ठीक है, कि साइकिल आगे बढ़ेगी या नहीं. अब आईएमपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. आईएमपी के पास दो ऑप्शन है. दो ऑप्शन कैसे है? एक तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा गुआनोसिन मोनोफोस्फेट में, एक ये कन्वर्ट हो जाएगा एडेनोसिन मोनोफोस्फेट में, ठीक है. एडिनोसिन मोनोफोस्फेट में, ठीक है. अब गुआनोसिन मोनोफोस्फेट में जब ये कन्वर्ट होता है, इसके ऊपर एक एंजाइम लगती है, दैट इज इन आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज. आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है. अगर ये एंजाइम ने एक्ट कर दिया, ठीक है, सो बन गया जीएमपी. अगर नहीं एक्ट करा तो मतलब एएमपी. मोस्ट ऑफ द बुक क्या करती है? आईएमपी को आईएमपी लिखा, उसके नीचे एंजाइम लगाई और दो जगह बना दिया कि जीएमपी और एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा. बट अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बात करूँ, ठीक है, ऑथेंटिक बुक के रेफरेंस से बात करूँ, जो आईएमपी है अगर उस पर आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज वर्क करेगी, दैन इट विल कन्वर्ट इनटू जीएमपी. अदरवाइज वो डायरेक्ट एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इनकी फुल फॉर्म क्या है? गुआनोसिन मोनोफोस्फेट,
ठीक है, मोनोफॉस्फेट एंड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, आई डोंट नीड टू राइट द फुल फॉर्म। अब यही तो है प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन एंड पिरामिडिन क्या है, ग्वानिन एंड एडेनिन। अब इसमें से हम फॉस्फेट हटा देंगे तब हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्यूरिन सिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ तक पहले तो मैं यार मैं इसकी ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है, कि यार मैम ये साइकिल को हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है, साइकिल तो भूल जाएंगे हम क्योंकि कितनी सारी साइकिल है, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू द ट्रिक। अगर ट्रिक से याद हो रहा है अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा तो मत याद रखना, डायरेक्ट लॉजिक लगा लेना, ठीक है, हर जगह ट्रिक काम नहीं आती। आईएमपी की मैं पहले फुल फॉर्म बता देती हूँ, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक क्या है, 5 रुपीज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुआवा एंड एप्पल। 5 का मतलब राइबोज 5 फोस्फेट, रुपीज़ का मतलब पीआरपीपी, इंपॉर्टेंट मतलब आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी मतलब गुआवा मतलब जीएमपी, एप्पल मतलब ईएमपी, ठीक है। सो ऐसे तुम याद रख सकते हो, ठीक है। प्यूरिन सिंथेसिस क्लियर। अब यार कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है, हर 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 स्टोरी इतनी स्मूथ नहीं चलती, कोई ना कोई विलन भी आता है स्टोरी में। सो ये साइकिल चल रही है यार, इससे हमारा डीएनए बन जाएगा, है ना, अल्टीमेटली डीएनए बन जाएगा। सेल साइकिल में डीएनए की सिंथेसिस होती है ना, तो डीएनए बन गया और सेल बन गया नया, ठीक है। ये मतलब बहुत स्मूथली काम हो गया बेटा। हर चीज़ है ना इतना ईजिली नहीं होती लाइफ में, कोई ना कोई बाधा डालने वाले लोग भी आएंगे तुम्हारी लाइफ में, एंड दीज बाधा डालने वाली चीज़ इन दीज साइकिल आर द ड्रग्स, ठीक है। सो पहले मैं एंटी कैंसरस ड्रग का नाम लूँगी जो इनिबिट करती है कौन से स्टेप को, इस स्टेप को इनिबिट करेगी। आईएमपी डिहाइड्रोजिनेस को जो इनिबिट करेगी वो होती है एंटी कैंसरस ड्रग। एंटी कैंसरस ड्रग यार हम क्यों करा रहे हैं यार, हमारा काम है कैंसर में कि मैलिग्नेंसी हो रही, फालतू के सेल बन रहे हैं, फालतू का डीएनए बन रहा है, तो यार हम जो फालतू के सेल बन रहे हैं, मैलिग्नेंट सेल बन रहे हैं, उनके डीएनए को ही अगर हम रोक दे, ठीक है, डीएनए ही नहीं बनने का, डीएनए नहीं बनने का तो सेल नहीं बनने का। सो एंटी कैंसरस जो ड्रग होती है वो यहाँ पे एक्ट करती है। इवन फार्मा में तुम्हें ये साइकिल भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक तुम्हें ये साइकिल नहीं आएगी तब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि एंटी कैंसरस ड्रग है वो वर्क कहाँ कर रही है। सो व्हाट आर दोज ड्रग, दैट दीज आर द एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी कैंसरस ड्रग, ठीक है। और एंटी कैंसरस ड्रग में माइकोफिनोलेट हो गई, रिबाविरिन हो गई, ठीक है, ये 2-3 ड्रग है जो यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ माइकोफिनोलेट, ठीक है, जो ड्रग यहाँ पे एक्ट करेगी, लाइक एक आधा नाम याद रख लो, ठीक है। अब ये हो गया कि यहाँ पे ये ड्रग एक्ट कर रही थी और कैंसर में ऐसे लाइक हम ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब आते हैं पिरामिडिन सिंथेसिस, ठीक है। पिरामिडिन सिंथेसिस के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। पिरामिडिन सिंथेसिस कैसे होगा, ठीक है। अब पिरामिडिन सिंथेसिस मैंने क्या बताया, पिरामिडिन कितनी रिंग है, एक मेंबर की रिंग है, ठीक है। उसमें क्या है, साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल बनाना है मुझे, ठीक है, मुझे बस ये चाहिए, किसी भी सूरत में मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब कैसे होगा, ठीक है, कैसे होगा, अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले मुझे चाहिए सामान इसके लिए क्या क्या चाहिए, सामान के लिए मुझे चाहिए ग्लूटामीन, ठीक है, सामान चाहिए मुझे, रेसिपी चाहिए, दैट इज ग्लूटामीन में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, एंड इसको फिक्स करने के लिए मुझे कोई एंजाइम भी चाहिए, दैट इज सीपीएस, ठीक है, सीपीएस। अब सीपीएस की फुल फॉर्म बता दूं मैम प्लीज़, आप बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज़ करती हूँ बच्चों क्योंकि अगर हम लंबे लंबे नाम याद रखेंगे ना तो या तो हमें नाम याद रहेंगे फुल फॉर्म या हमें साइकिल याद रहेगी, ठीक है। कार्बोमाइल, मैं डिमोटिवेट नहीं करनी बट इट्स ट्रूथ, कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज टाइप 2, ठीक है। अब आते हैं हम, ये कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज इसको फिक्स कर देती है CO2 को, और ये बन गया मेरा कार्बोमाइल फोस्फेट, अरे यार ब्लैक कलर, कार्बोमाइल फोस्फेट। अब कार्बोमाइल फोस्फेट क्या करेगा मेरा, कार्बोमाइल फोस्फेट कन्वर्ट करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू ओरोटिक एसिड, और ओरोटिक एसिड में ये कैसे कन्वर्ट होगा, ओरोटिक एसिड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ समान, एंड व्हाट समान इज दैट, एस्पार्टेट, ठीक है, एस्पार्टेट की हेल्प से, ठीक है। सो मुझे सामान मिल गया मेरा एस्पार्टेट, ठीक है। एस्पार्टेट देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये रहा एस्पार्टेट, ठीक है, सो इसलिए यूज़ हो रहा है, एस्पार्टेट आ गया। अब एस्पार्टेट से
ओरोटिक एसिड बन गया। अब ओरोटिक एसिड पे कुछ यहाँ से पीआरपीपी आएगा, पीआरपीपी वही जो पिछली साइकिल में भी था। अब यार तुम खुद दिमाग लगाओ, पिछली साइकिल में मैंने पीआरपीपी कहाँ से लगाया था, ये रहा पीआरपीपी, ठीक है, ये रहा पीआरपीपी, ठीक है। सो यही पीआरपीपी यहाँ पे क्या बना देगा, इट विल कन्वर्ट इनटू यूएमपी, यूएमपी में कुछ जादू हुआ दैट इज यूडीपी, यूडीपी में कुछ एंजाइम एक्ट करी दैट इज सीटीपी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड डीयूडीपी, डीयूएमपी, डीयूएमपी एंड डीटीपी, ठीक है, डीटीएमपी एक्चुअली। अब ये टीएमपी मैम आप पहले टीपी बता रही थी, अब टीएमपी पे आ गई। लेट मी टेल यू, ये बहुत इजी है, मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि लंबे लंबे नाम लिखती है आप ही कंफ्यूज हो जाते। ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, यूरिडीन मुझे यूरेसिल मुझे इस फॉर्म में मिल गया, ये डाइफॉस्फेट है। सो मैं एक की फुल फॉर्म लगा देती हूँ, यहाँ पे 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 फॉस्फेट, लेकिन मुझे यूरेसिल तो मिल गया ना, ठीक है। सो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, यूएमपी के फॉर्म में मिल गया ना मुझे, ठीक है। यूडीपी फिर उसको मैंने डीऑक्सी करा, डीऑक्सी मतलब विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज नॉन एज राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, राइबो, और मैं यहाँ पे और भी ड्रग्स बताऊंगी, न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ठीक है। राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज मैंने यहाँ पे एंजाइम यूज कर ली। अब आते हैं हम क्या बोलते हैं, डीयूडीपी देन डीटीएमपी। अब ये जो एमपी से टीएमपी बन रहा है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ही यूज होता है हमारा फॉलिक एसिड। हम लोग बोलते हैं ना अनीमिया में फॉलिक एसिड की कमी से अनीमिया हो गया, वो इस वजह से होता है बिकॉज यहाँ पे एक एंजाइम यूज होती है दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब उसमें ही हमारा फॉलिक एसिड चाहिए, अगर ये एंजाइम नहीं होगी तो हमारे जो है पिरामिडीन नहीं बनने के तो सेल नहीं सही से बनने का। सो इसीलिए आरबीसी के सेल नहीं सही से बन पाने के, अगर मैं आरबीसी की बात करूँ तो अनीमिया हो जाएगा। सो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। सो यहां पे ये एंजाइम यूज होगी, ठीक है, ये बन गया। और ये बन गया सो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ। एक्चुअली जो साइटोसिन है ये साइटोसिन की फॉर्म में नहीं, मुझे साइटिडीन की फॉर्म में मिलेगा। सो मैं साइटिडीन ट्राइफोस्फेट हो जाएगा, ये साइटिडीन ट्राइफोस्फेट। और ये जो थाइमीन है ये किस फॉर्म में मिल रहा है मुझे, थाइमिडीन की। सो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। सो मुझे तीनों क्या मिल गए, तीनों तरह के पिरामिडीन मिल गए। थाइमिडीन इस फॉर्म में मिल गया, साइटिडीन एंड यूरिडीन मैंने हाईलाइट कर ही दिया, ठीक है। सो ये था पिरामिडीन का। अब इसमें विलन कौन आएंगे मैम, विलन भी बता दीजिए। अब पहला विलन मैं बताती हूँ सबसे पहले, यहाँ पे सिकल सेल डिसीज में क्या होता है, हमारा सिकल बन जाते हैं सेल, ठीक है। जब सिकल बन गए तो मुझे उस सेल का सिंथेसिस रोकना जरूरी है ना, ठीक है, ताकि क्लॉगिंग ना हो। वो सेल तो क्या हो जाता है, तुम्हारी ब्लड वेसल में अटक जाते हैं ये वाले सेल, और ये बनते जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी में सिकल सेल वाले वो ना बने, ठीक है, सेल ना बने। तो इसीलिए हाइड्रोक्सी यूरिया जो होती है वो इसको इनिबिट करती है, इस वाली एंजाइम को, ठीक है। सुनना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। जब डीएनए ही नहीं बनने का तो सेल नहीं बनने के। सेल कौन से बन रहे थे मेरे यहाँ पे, सिकल सेल, वही नहीं बनने के। सो एक हो गई ड्रग मेरी हाइड्रोक्सी यूरिया। सेकेंड ड्रग मैं यहाँ पे इनिबिट कराती हूँ। यहाँ पे भी जो इम्यूनोसप्रेसेंट है ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को कन्वर्ट करते हैं। इसी वजह से जो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई होती है उनके साइड इफेक्ट में लाइक वी कैन सी द एनीमिया, ठीक है, पैनसाइटोपिनिया भी हो सकता है। ऑफकोर्स सब तरह के जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा, तो मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। सो इनका ये साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक है, बिकॉज ये इस स्टेप को क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, ठीक है। सो ट्राईमेथोप्रिन भी लिख दो यहाँ पे, ट्राईमेथोप्रिन, ठीक है। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इम्यूनोसप्रेसेंट कहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट कहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप क्लियर दिस। अब मैं ना थोड़ा सा ना तुम्हें है ना दोनों पाथवे को रिलेट करके दिखाती हूँ। मैंने तुम्हें अलग अलग पढ़ाया है, ठीक है। मैं ग्रीन से यहाँ पे दोनों पाथवे, जब पीआरपीपी यहाँ पे आया तो मैं इधर अगर दोनों को एक साथ बनाऊँ, पीआरपीपी मुझे कहाँ से मिला था, राइबोज 5 फोस्फेट से, राइबोज 5 फोस्फेट से पीआरपीपी, एंड पीआरपीपी किस में कन्वर्ट हुआ था, आईएमपी में। आईएमपी किस में कन्वर्ट हुआ था, जीएमपी एंड एएमपी में, जीएमपी एंड एएमपी में, ठीक है, एएमपी में। सो अब तुम देख सकते हो यार ये जीएमपी मतलब दोनों साइकिल मैंने एक जगह बना दी, ठीक है। सो दिस साइकिल इज फॉर द प्यूरिन एंड ये जो सिंगल साइकिल है दिस इज फॉर पिरामिडीन, ठीक है। सो प्यूरिन एंड पिरामिडीन, डोंट गेट कंफ्यूज। हमने 3 ड्रग पढ़ी है, आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज में एंटी कैंसरस, एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सी यूरिया पढ़ी है। आई एम हाईलाइटिंग ऑल द ड्रग्स, ठीक है, जितनी भी मैंने ड्रग्स पढ़ी है मैं पिंक से हाईलाइट कर देती हूँ। एक ये पढ़ी है हमने ड्रग, एक हाइड्रोक्सी यूरिया पढ़ी है, और एक हमने पढ़ी है माइकोफिनोलेट,
ठीक है, एंटी कैंसरस ड्रग। सो हमने 3 ड्रग पढ़ी है। सो यहाँ पे तुम्हें ड्रग्स के एक्शन भी पता चल गए हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें इसी का ही कैटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगी कि प्यूरिन कैसे टूटता है, प्यूरिन हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन कैसे होता है। लाइक जब सेल, ये तो सेल की सिंथेसिस में डीएनए कैसे बन रहा है ना, डीएनए के सिंथेसिस का बेस बता रही हूँ मैं। अब ये टूटेगा भी तो यार, सेल की एक लाइफ होती है ना, एक हद के बाद तो उसकी डेथ हो जाती है ना। जैसे आरबीसी की बात करूँ, 120 डेज के बाद तो वो खत्म ही होगा ना, तो उसका डीएनए भी टूटेगा, प्यूरिन भी टूटेगा। सो वही मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और वहीं पर मैं गाउट भी बताऊंगी। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।